खिलाड़ी नंबर 1 लेकर, और तीसरा दिन है आज खिलाड़ियों का। किस तरह के रिटर्न हर्षिता, और मार्केट्स तो बिल्कुल फ्लैट, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बारी? अभी तक तो मुदित आगे चल रहे हैं 7% तक के रिटर्न्स, लेकिन इनके ठीक पीछे करीब 2% के रिटर्न्स के साथ रुचित है। ऑफ कोर्स अमित त्रिवेदी को अभी भी अपने पॉजिटिव रिटर्न्स लाने हैं, लेकिन सुमित, चिंता तो इसी बात की हो रही है कि ऊपरी लेवल से बाजार अनवाइंड होने लगा है। निफ्टी देखिए 15,805 पर सिमट गया है, 15,780 इनफैक्ट आज का लो था, तो उससे ज्यादा दूरी नहीं है। प्रेशर आया है, कुछ हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रहा है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:1 का रेशियो है। तो जितनी गिरावट हो रही है उतनी तेजी भी हो रही है। अब देखते हैं आज बड़े इवेंट से पहले जो कैबिनेट रीशफल पर सभी की नजरें रहेंगी, मार्केट किस करवट बैठता है। फिलहाल थोड़ा सा मार्केट में मूव ठंडा होता हुआ या फिर ऊपरी लेवल से पोजीशंस हल्की होती हुई। चलिए देखते हैं हमारे जानकारों की आज रणनीति क्या रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 में। ओके, तो मार्केट के एक्शन पर नजरें रखेंगे, जहां पर मैं जैसे कह रही थी कि ऊपरी लेवल से पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती दिखाई दे रही हैं। 15,800 होल्ड करने की पूरी कोशिश इस समय चल रही है निफ्टी की तरफ से। निफ्टी बैंक भी करीब 48 से 50 अंकों के नुकसान पर कर रहा है ट्रेड। अब आइए आप मिड कैप इंडेक्स पर। मिड कैप इंडेक्स ने अपनी चाल थोड़ी सी बेहतर जरूर की, लेकिन जो निफ्टी और निफ्टी बैंक में दबाव आया है, दरअसल उसी का दबाव मिड कैप्स में भी हावी होने लगा, क्योंकि जो भी गेन्स थे वो हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी इंडेक्स हल्के से नेगेटिव जोन में आ चुका है। यहाँ पर कुछ बिकवाली का दबाव। सेक्टोरली स्थिति क्या है, तो मेटल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इस घंटे दरअसल प्रेशर मेटल इंडेक्स पे आया है। पीएसयू बैंक्स में कुछ मुनाफा वसूली आती हुई, और ऑयल एंड गैस स्पेस में हमने देखा है वैसे भी कुछ दबाव देखने को मिला है। करीब 1 से 1.5% के नुकसान पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा सहारा आज एफएमसीजी रियल्टी कंपनियों की ओर से जरूर देखने को मिला, लेकिन आज मूड आप कह सकते हैं फिर से कंसोलिडेशन वाला। तो जितनी तेजी के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई थी, वो तेजी दरअसल आगे बढ़ नहीं रही है, ये आप ध्यान में रखिए। चले हमारे जानकारों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए। उनके अब तक के टॉप ट्रेड्स, यानी कि कल के सेशन में जो टॉप ट्रेड्स थे वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। 3 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा कमाई हुई है खिलाड़ी नंबर 1 के कल के शो में, उसमें आप गौर करिएगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो मुदित का ट्रेड था, 193 का टारगेट इन्होंने दिया था। EIH अमित त्रिवेदी का ट्रेड था, 126 का टारगेट रखा था। और हैल 1255 का टारगेट, ये रुचित का ट्रेड था, और रुचित ने करीब करीब 4% के रिटर्न्स कमाए। गुजरात अंबुजा में 3% की कमाई हुई, और EIH में करीब 1% की कमाई हुई। तो गुजरात अंबुजा और हैल में तो प्रॉफिट बुक कर लिया गया है, लेकिन EIH अभी भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इस बीच 15,800 के नीचे हम फिसल चुके हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। एक एक करके हमारे जानकारों को जोड़ते हैं। रुचित, मार्केट फिर कंसोलिडेट कर रहा है, शायद वो कैबिनेट रीशफल से पहले थोड़ा सा हल्का हो रहा है, या फिर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में आज एशिया में तस्वीर थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि लग तो रहा था कि पिछले हफ्ते के कंसोलिडेशन से हम उभरेंगे, लेकिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। रुचित, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब मार्केट फिर से कंसोलिडेट करने लगा है। जी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। आई थिंक यस, कहीं ना कहीं हम देख रहे कि फिर से जब 15,900 के आसपास निफ्टी आया तो वहां से थोड़ा दबाव मार्केट में आया, और ये हर्डल आई थिंक नो क्रॉस होना फिलहाल तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट एक टाइम वाइज करेक्शन है, ये विद इन एन अप ट्रेंड जो अभी भी कंटिन्यूड है, और नीचे 15,700 का काफी अच्छा सपोर्ट बेस अब तक बना हुआ है। तो 15,700 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेंगे। यस, लेकिन अभी काफी स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नो इंडेक्स फ्रंट पे बड़ी तेजी अभी भी नहीं बन रही है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, और जब तक 15,700 इंटैक्ट है तब तक पॉजिटिव बायस से ट्रेड करें। तो ये पॉजिटिव बायस अभी भी रहेगा, लेकिन देखते हैं कितना टिकता है इन लेवल्स पर मार्केट। मुदित, गुड मॉर्निंग, बताइए अप्रोच क्या रहेगी? कोई इंडेक्स स्पेसिफिक कॉल है?
गुड मॉर्निंग हर्षा जी। बिल्कुल देखिए, मार्केट में जैसा हमने कहा था, इस वीक में हमें 16,100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। जो भी हमने कल के सेशन में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी और आज भी हम जो माइनस की करेक्शन देख रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। मैं फिर बोलता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बिल्कुल जैसा रुचित जी ने कहा कि 15,700 के लेवल्स को जब तक निफ्टी होल्ड करता है तब तक यहाँ भी बाय करेंगे। कोई डिप आता है, बिल्कुल बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 15,700 का और इस वीक में 16,100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। मैं एक चीज और यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर कहना चाहूंगा, बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। कल भी हमने बताया था एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला, जहां पर इतना सेल ऑफ हायर लेवल से देखने को मिला। बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ से रैली देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी लीड करता हुआ नजर आएगा और बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी में भी रैली देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में हमने कल भी जो लेवल सजाए थे 36,100 36,200 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आएंगे। बैंक निफ्टी को भी बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 35,300 का। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए भी आपके लिए ट्रेड है। दोनों इंडाइसेस रेडार पर रखिएगा। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस बाजार में जहां पर फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कि स्पेसिफिक स्टॉक्स में उतना जोश नजर आ रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखाई दे रही हैं तेजी वाली? जी गुड मॉर्निंग। सो इंडेक्स की अगर पहले बात करते तो कल जो हिसाब से 15,900 से जो थ्रोबैक देखने मिला था, तो ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स पे थोड़ा मोर और लेस टाइम वाइज कंसोलिडेशन और बाकी है। बट इन टर्म्स ऑफ लेवल्स अगर अपन बात करें तो स्ट्रेटेजी ओवरऑल जो इंडेक्स पे बाय ऑन डिप से रहेगी, क्योंकि 15,700 से लेकर 15,650 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट जोन है। और दूसरी बात है कि अब जैसे कि हम अर्निंग सीजन में एंटर हो रहे, तो एक अप्रोच जो होना चाहिए वो क्लासिकली एक स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए इस तरह के मार्केट में जो इंडेक्स में साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंसोलिडेशन देखने को मिला है। बाजार की एक नजर तो ऑफ कोर्स मंत्रिमंडल में जो बदलाव होने वाले हैं उस पर रहेगी। लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे आगे, लेकिन पहले ट्रेड्स देखते हैं हमारे जानकार क्या कुछ जोड़ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि इनका जो टॉप ट्रेड था कल के सत्र में वो EIH था, करीब 1% तक के गेन्स, और वो स्टॉक अभी भी इनके पोर्टफोलियो में बना हुआ है। दूसरे दो ट्रेड्स जमुना ऑटो और NBCC। अच्छा, अपडेट ये आया है कि EIH में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सीधे अमित से पूछते हैं कि किन लेवल्स पर ये पोजीशन काटी और क्या दर्शकों को भी पोजीशन काटने की जरूरत है। NBCC और EIH में आप दरअसल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अमित। EIH खासतौर से क्या दर्शकों को भी मुनाफा बांध लेना चाहिए? मैंने एग्जिट किया है NBCC और जमुना ऑटो में। EIH होटल जो है मेरा अभी भी ओपन है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो वो अपडेट करते हैं। तो जमुना ऑटो आप एग्जिट कर रहे हैं, EIH नहीं। पॉइंट्स टेकन, सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर दैट। प्लीज डायरेक्टर साहब इसको अपडेट कराइएगा। EIH पर फिर क्या टारगेट्स इंटैक्ट रख रहे हैं आप? होल्ड करना चाहिए? आपने 118 या 119 का टारगेट दिया था, 126 का टारगेट दिया था, आई बेग योर पार्डन। राइट, सो अगर होटल स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ट्रैक्शन है, कल भी देखने मिला था और इनफैक्ट आज भी उनका जो फॉलोअप एक्शन है अभी भी है। सो नियर टर्म आउटलुक जो ये सब का सिलेक्टेड स्टॉक्स में है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अपसाइड के जो टारगेट है 126 वो इंटैक्ट है। ओके, तो 126 का टारगेट इंटैक्ट है, इस पर आप गौर करिए और प्लीज नोट कीजिएगा कि EIH अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जमुना ऑटो और NBCC में प्रॉफिट बांध लिया है। नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप अमित? जी, तो दो ट्रेड में, जैसे मैंने दो एग्जिट किए तो दो ट्रेड में जोड़ूंगा, दोनों बाय साइड पे है। पहला जो स्टॉक है अगर हम देखें तो आज पेपर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, प्राइस वाइज भी और वॉल्यूम वाइज भी। तो मेरा बाय जो है पहला वो है रुचिरा पेपर्स। रुचिरा पेपर्स में ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर रिसेंटली देखा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल जो उसने मेंटेन किए हैं। लास्ट वीक भी जो करेक्शन आया था वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट जोन था 89, वहाँ से एक रिवर्सल देखने मिला है। आज भी अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव ट्रैक्शन अपर साइड में है और ऐसा लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन रहेगा अपर साइड में। सो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। रुचिरा पेपर में स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 93 का बनेगा और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है वो 102 से लेके 105 तक है। 102 से 105 का अपसाइड पोटेंशियल। स्टॉक वैसे 5% ऊपर। आज फिर पेपर स्टॉक्स में इंटरेस्ट देखने को मिला है, खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगाएंगे
93 के लेवल्स पर। यह है रुचिरा पेपर पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड भी लगे हाथ दे दीजिए अमित, क्या है वो? दूसरा जो स्टॉक है, जैसे हमने बात किया कि होटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है। दूसरा स्टॉक जो है वो लेमन ट्री होटल्स है। रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है और आज भी हम देखें तो एक पॉजिटिव फॉलोअप एक्शन दिख रहा है। करंटली उस पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो बनेगा 43 और अपसाइड टारगेट जो लेमन ट्री होटल्स के लिए जो बन रहा है वो है 50 से लेके 53 तक का। ओके, तो लेमन ट्री पर भी एक बायस तेजी का 50 से 53 का टारगेट रहेगा। 53 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर 50 को क्रॉस करता है, इसीलिए स्टॉप लॉस आपने ठीक 43 पर लगाना है और यह है फिलहाल आपके लिए मूव। कंपनी की ओर से यह भी बयान आया कि मई के महीने में बुकिंग्स बहुत ही ठंडी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप आ रहा है, डिमांड पिकअप देखने को मिला है और इंडिकेशंस यहां पर इंडस्ट्री वाइड यही है कि शायद टैरिफ्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा डिमांड के मद्देनजर। पिछले 14 दिनों में 8% भागा है काउंटर, अब चाल 50 के ऊपर निकलने के आसार दिखा रही है, इसीलिए ये फिलहाल आया। तो 2 होटल काउंटर्स इनके पोर्टफोलियो में, पहला EIH और दूसरा अब लेमन ट्री। चलिए अब जोड़ते हैं मुदित को। मुदित के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डालेंगे तो जो भी कल ट्रेड्स इन्होंने लिए थे कल के कल ही इन्होंने निपटा लिए। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक था, 60% ऊपर था वो। मुदित, आज नए ट्रेड्स में क्या चुन रहे हैं? बिल्कुल अर्जा जी, देखिए नए ट्रेड में जो आज मैंने सुना है उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। अपोलो इसका सिंबल है, इसको यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दें। इसके डेली चार्ट्स की बात करते हैं। लास्ट 3 महीने से जो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ अच्छी चीज इन 3 महीने के कंसोलिडेशन में देखने को मिली है कि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर लगातार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और कल के सेशन में हमने देखा था इसके पीयर्स में काफी अच्छा रनअप देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक अभी थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा था, तो इसलिए स्टॉक को मैंने आज अपनी टीम में चुना है। मुझे लगता है आज ब्रेकआउट भी हुआ है, पीयर्स में भी मूवमेंट है, स्टॉक में बढ़िया रनअप देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट होगा 124 का, स्टॉप लॉस रहेगा 111 का। ओके, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ये फिलहाल वो कंपनी आपने चुनी है। 124 का टारगेट, 111 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करता है। ये फिलहाल आपके सामने काउंटर करीब 2% ऊपर था ट्रेड में जब आपने इसे इंट्रोड्यूस किया, अब 4% की तेजी देखी जा रही है। ये पहला ट्रेड है, 124 का टारगेट, 111 स्टॉप लॉस। अपोलो माइक्रो का साथ दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? देखिए जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है उसका नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इसका सिंबल है, लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर इतने पॉजिटिव है हर्षिता जी, स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और हम इस तरह के स्टॉक्स में देख रहे हैं लगातार कंसोलिडेशन के बाद बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। स्नाइडर मेरे को लगता है यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाएगा। ऑलरेडी इस काउंटर में देने के बाद काफी मूवमेंट आ गया है। 136 के टारगेट के लिए काउंटर को मैंने अप्रोच किया था, लेकिन मैं यहाँ पर अपने टारगेट को रिवाइज करूंगा। 142 के टारगेट के लिए स्नाइडर को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। मुझे लगता है आज के सेशन में इस काउंटर में 142 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लॉन्ग करके चलिए, एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक और नया ट्रेड, 142 का टारगेट, 122 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। ये दूसरा ट्रेड जो मुदित गोयल इस समय आपके लिए चुन रहे हैं और वो स्टॉक हम देख रहे हैं मोमेंटम ट्रेड है, करीब 6% ऊपर इस समय जो खिलाड़ी नंबर 1 में इसका मेंशन होने के बाद। चलिए अब रुचित को जोड़ते हैं और रुचित का कल स्टॉक हाल क्या चला? सुबह में तो एकदम ठंडा था, लेकिन दोपहर के ट्रेड में ठीक 1 बजे में मैं देख रही थी बहुत बढ़िया स्पाइक देखने को मिला था। हाल में 4% तक के रिटर्न्स इसने कमाए और उसका फायदा इनके पोर्टफोलियो में भी मिला। रुचित ये बताइए आज नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? अंबर एंटरप्राइजेस को कैरी करने का इरादा है आपका? जी अंबर एंटरप्राइजेस को अभी भी होल्ड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं है। और यहाँ पे मैं फिलहाल एक नया पिक ऐड करूंगा और एक मे बी लेटर हाफ में कुछ मोमेंटम बेस पे ऐड करूंगा। तो जो फिलहाल एक पिक ऐड कर रहा हूँ वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। स्टॉक में देखिए पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट बेस फॉर्म कर रहा है। और आज के वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो प्राइस अप मूव्स के साथ में जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी ये स्टॉक में हो चुके हैं।
तो एक इंडिकेशन है कि अपट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट के लिए। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 231 का स्टॉप लॉस रखे और 268 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। फिलिप्स कार्बन ब्लैक स्टॉक आपके सामने करीब 3.5% ऊपर है, टारगेट 268 का आ रहा है और स्टॉप लॉस 231 का रहेगा। ये है इस समय का नया ट्रेड। रुचित एक जगह खाली रख रहे हैं और दोपहर के ट्रेड में एक और ट्रेड आएगा रुचित की ओर से। एक्शन पैक्ड सेशन आज के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक हरकत जरूर देखने को मिली है। निचले लेवल से आप कह सकते हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स पे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इंडिया विक्स आज करीब 2% ऊपर है और निफ्टी जो नेगेटिव टेरिटरी में गया था 15,799 से घूमा 15,821 पर आया और निफ्टी बैंक 24 पॉइंट ऊपर इस समय। तो उठापटक तो दिख ही रही है, सीमित दायरे में ही सही। लेते हैं एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। आज देखिए सरकारी गलियारों में काफी एक्शन है। एक तो मंत्रिमंडल का रीशफल किया जाएगा, वहां पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वो एक खबर हम ट्रैक करें, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट आ गई है कि दरअसल सरकार हरकत में आई है और एक तो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत जो कई सारी कंपनियां आती थी उनको शिफ्ट कर दिया गया है और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगी। अब इसमें भेल जैसे स्टॉक्स, HMT, स्कूटर्स इंडिया जैसे स्टॉक्स की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि वहां पर विनिवेश का रास्ता और भी आसान होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ताजा अपडेट हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के हाथ है। लक्ष्मण, ये कैबिनेट रीशफल से पहले क्या एक बड़ा मूव है? बिल्कुल, मुझे लगता है कैबिनेट रिशफल से पहले सरकार अलग अलग मंत्रालयों में जो बेहतर तालमेल के लिए बदलाव किया जाना था वो कोशिश कर रही है उस बदलाव को करने की। और उसी की तरफ आपने कल देखा कि कोऑपरेटिव मंत्रालय अलग बनाया गया और आज सुबह सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके भारी उद्योग मंत्रालय को अलग से बनाने का फैसला, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को अलग से बनाने का फैसला लिया है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो भारी उद्योग मंत्रालय हैवी इंडस्ट्री के अंदर नहीं होगा। अब वो जो है चला आएगा आपको वित्त मंत्रालय के तहत। जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट है वैसे भी एक विभाग के तौर पर काम करेगा और इससे फायदा 2-3 होगा। पहला तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि करीब 36 से ज्यादा सरकारी कंपनियां हैं जिसमें BHEL है जो आपने नाम लिया, स्कूटर्स इंडिया, HMT, ऐसे करीब 36 कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं और उनकी सब्सिडियरी सब आ जाएंगे वित्त मंत्रालय के तहत। उन मंत्रालयों के तहत जो है इनका आर्बिट्रेशन का मामला हो, इनके बेहतर तालमेल का मामला हो, वो सारा कुछ ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से जो है सो अब यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इससे एक फायदा ये होगा कि विनिवेश के लिए और साथ ही साथ एसेट मोनेटाइजेशन जैसे काम के लिए इनका बेहतर तालमेल हो सकेगा। ओके, तो बेहतर तालमेल के लिए देखिए बड़े बदलाव आ रहे हैं और ऑफ कोर्स आज शाम को वो खुलासा हो जाएगा कैबिनेट रीशफल में कौन सा मंत्रालय किसको संभालने का जिम्मा दिया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो लक्ष्मण रॉय अपडेट्स देंगे इस बड़ी खबर पर और ऑफ कोर्स कैबिनेट रीशफल पर भी सीएनबीसी आवाज आपके लिए तमाम वो ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स लेकर आएगा जरूर। तो ये फिलहाल आज की बड़ी खबर। चलिए अब वापस खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ लौटते हैं और देखते हैं अब तक जो हमारे जानकारों ने अलग अलग ट्रेड्स जोड़े हैं उसका कितना फायदा उनके पोर्टफोलियो में बन रहा है। तो मुदित गोयल के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करेंगे जहां पर अपोलो माइक्रो इन्होंने जोड़ा, 124 का टारगेट था और 111 स्टॉप लॉस। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इनका अगला ट्रेड है, 142 का टारगेट और स्टॉप लॉस 122 का। रिटर्न्स देखिए, अपोलो माइक्रो 2.5% ऊपर तो स्नाइडर में 3.5% तक की बढ़त दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आइए अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो पर और अमित ने भी 2 ट्रेड्स जोड़े। एक तो EIH कैरी किया है, 126 का टारगेट इंटैक्ट है। लेमन ट्री इसके साथ जोड़ा, 50 का टारगेट, 43 स्टॉप लॉस। रुचिरा पेपर में 102 का टारगेट और 93 के स्टॉप लॉस के लिए मौका खरीदारी का। EIH 0.5% जोड़कर दे रहा है। लेमन ट्री 0.89% की कमाई करके दे रहा है और 1.5% की कमाई रुचिरा पेपर इनको कर दे रहा है। तो यह है अमित त्रिवेदी की फिलहाल स्थिति पोर्टफोलियो रिटर्न्स के लिहाज से। रुचित ने एक जगह खाली छोड़ी है, अंबर कैरी किया, 32.25 का इनका टारगेट है। फिलिप्स कार्बन नया जोड़ा, 268 टारगेट और 231 दरअसल स्टॉप लॉस।
फिलिप्स कार्बन इस घंटे थोड़ा सा ठंडा होता हुआ और अंबर भी 0.4% नीचे है। दोनों ही स्टॉक्स हल्के से फीके पड़ते हुए। अब ओवरऑल रिटर्न्स की चाल भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ये देखिए। मुदित गोयल अब आगे बढ़ गए, 13% के रिटर्न्स। रुचित जैन 1.75% के रिटर्न्स। अमित त्रिवेदी के स्टॉक्स के रिटर्न्स अब पॉजिटिव होने लगे हैं, तो 0.73% के रिटर्न्स पर ये इस समय खड़े हैं। रुचित एक और ट्रेड आज दोपहर में जोड़ेंगे और वो अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे जरूर। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि निफ्टी बैंक में आया है फिर से हल्का पुल बैक, अब 40.2 पर, और निफ्टी लौटा है 15,800 के पार। आगे कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।